So hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Aditya Nathiyal and you are watching आदित्य कनाडा ब्लॉग्स। आज का दिन जो है, आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज जो मेरी ट्रेन है वो है दिल्ली के लिए जम्मू से, और मेरी कल फ़्लाइट है जो कि है दिल्ली से दुबई एंड दुबई से टोरंटो। मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट अब डन है। ये मेरे 23 केजीज़ के 2 बैग्स है और ये 7 केजी का एक एंड एक लैपटॉप बैग है। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस गेट से हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, जो भी इनडायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं। फर्स्टली जब हम दिल्ली टर्मिनल 3 पे एंटर करेंगे, तब से लेकर जब हम टोरंटो एयरपोर्ट YYZ पे उतरेंगे, तब तक जितना भी अपडेट होगा मैं सारा आपको देता रहूँगा, और कैसे कैसे आपको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता जाऊँगा। फाइनली गाइस, टर्मिनल 3 मेट्रो, यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो जब तुम लोग अंदर करोगे, तुम्हें ये चीज़ दिखेगी भाई, यहाँ पे गेट नंबर तुम्हारा लिखा होगा। ये EK मेरी फ़्लाइट है, ये EK 515 दुबई के लिए। ऐसा कुछ एंटर करके तुम्हें ये चीज़ मिलेगी भाई। ये आ गया एमिरेट्स का काउंटर, ये नॉर्मल वाला है, और ये रहा ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन की लाइन छोटी है।
हमारा गेट नंबर है 1B। तो ये आ गया हमारा ड्यूटी फ्री। हमें करना है अब इसको फॉलो। गेट नंबर 111। हाँ, यहाँ पे 1B पे जाएंगे, उसके बाद कलेक्ट कर लेंगे सारा सिस्टम। भाई हमारा गेट नंबर है 1B। ये है 15B। हमें जाना है इधर। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट इनडायरेक्ट फ़्लाइट। बोर्डिंग 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 स्टार्ट। Welcome to ICE. Finally reached Dubai. भैया बोर्डिंग स्टार्ट एट दुबई एयरपोर्ट फॉर टोरंटो। फ्लाइंग डायरेक्ट फ्लाइट का हाल। फाइनली लीविंग फ्रॉम दुबई टू टोरंटो, फाइनल डेस्टिनेशन। इतना सा वॉशरूम है इनका। ये यहाँ से इतना से स्टार्ट होता है। अच्छा है, शीशा काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ है सोप्स। इतना सुंदर है। 6 घंटे रह गई यहाँ से फ़्लाइट, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इमिग्रेशन के लिए, बट हालत ख़राब है भाई। जब भी लो डायरेक्ट फ़्लाइट लो। डायरेक्ट फ़्लाइट तो कभी मत लो। मेरा डिसीज़न अच्छा डिसीज़न था, बट थोड़ा सा मेरे साथ इशू हो गया था। सॉर्टेड हो गया, बट इमिग्रेशन जो है इनकी और एमिरेट्स की जो फ़्लाइट है वो बेस्ट 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 सर्विसेज। क्या खाना है और क्या इनकी सर्विसेज है। मैं आपको पूरी कहानी नरेट करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे। मिलता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ मेरे साथ हुई दुबई में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी बोर्डिंग स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे पास कैबिन बैग था एक। और मेरे को उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने कैबिन बैग के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। और मेरे को ये था कि हाँ, उस टाइम पे कि ये मेरे को कैबिन बैग में डाल देता हूँ, कैबिन बैग तो मेरे साथ अंदर रहेगा। बट बाई चांस मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि मैंने वो कैबिन बैग दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करवा दिया है। सो उस टाइम पे जब मेरे को तो आइडिया था नहीं, जब मैं प्लेन में बैठा तो उस टाइम मेरे को याद आया, फ्रेंड्स के साथ देखा कि मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं। और मैंने वो चेक इन बैग जो अपना वो कैबिन बैग जो अपना वो चेक इन करवा दिया है।
फिर उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट्स जो थी वो थी एमिरेट्स, तो वो उनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। पहले मैं एक एयर होस्टेस के पास गया, मैंने उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा सीन हो गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने मेरी दूसरी एयर होस्टेस से बात करवाई, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो मेरे को अपनी कैप्टन के पास ले गए। तो जो पायलट थी उनकी, वो भी एक फ़ीमेल थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो ज़रूरी है क्या? तो उस टाइम पे जो गेट था प्लेन का वो बंद होने वाला था। बट उन्होंने जो जो सामान डालते हैं प्लेन में, उनको उन्होंने बोला कि इसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी भी हालत में। तो जब वो मेरी उनसे वजह से बात हुई तो 1 उन्होंने घंटा मेरे को बोला पहले कि मेरे पास एक एयर होस्टेस आते हैं और मेरे से वो बोर्डिंग पास लेते हैं, जिस पे हमारे पीछे टैग लगा होता है कि ये वाला बैग है, चेक इन बैग। तो उसके बाद मेरे को वो एक पर्ची दे के जाते हैं कि जब आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको एक कलेक्शन काउंटर है कुछ, वहाँ पे जाना होगा। तो लेकिन जब मैं लैंड हुआ तो वो जब हमें एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे एमिरेट्स के ऑफ़िस के बाहर मेरे नाम का उन्होंने पेज पकड़ा था जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था आदित्य नथियाल एंड ऑल। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या रह गया आपका डॉक्यूमेंट्स? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वहाँ पे मेरा 3 घंटे का हॉल्ट था, टचवुड मेरा 3 घंटे का हॉल्ट था। तो मेरे को वो पहले अपने बंदों के पास ले गए। वहाँ पे मेरे साथ क्या इश्यू हुआ कि मेरे बैग तो आ गए, बट वो कहते कि आपको पहले हमें दुबई पुलिस से बात करवानी पड़ेगी, ऐसे हम बैग को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो वहाँ पे मेरी दुबई पुलिस से बात हुई, आधा घंटा उनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो एंड में फाइनली जब माने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स आए। उन्होंने मेरे को बोला, उनके सामने वो सारे बैग्स ओपन हुए। जब मेरे सारे बैग्स ओपन हुए तो उसमें से एक ही बैग था, बट उसमें से जब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से देखे कि हाँ, ये बंदे इसी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो मेरे को ये चीज़ का याद आया कि हाँ भाई, ये गलती बहुत बड़ी थी और अच्छे टाइम पे याद आ गई। अदरवाइज़ इसका कोई और ऑप्शन नहीं था डिपोर्ट के अलावा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अगर रश ज़्यादा होता इमिग्रेशन पे तो मेबी वो फ़ोन में चेक ही नहीं करते। रही बात इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन जो था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो 15-15 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे थे अपने साथ। पहले वो डिक्लेरेशन फॉर्म की लाइन लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे मैं देख रहा था कुछ बच्चों के पास था ही नहीं, वो होता है हमारा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हम पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी बोलते हैं। वो पहले क्या करते हैं, हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर का फ्रंट वाला पेज अपने पास रख लेते हैं और हमें डिक्लेरेशन फॉर्म वाली मशीन पे भेजते हैं। वहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है और कुछ सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, जिसमें कि हाँ, हमारे पास $10,000 से ज़्यादा कैश तो नहीं है, कोई तंबाकू अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स तो नहीं है हमारे पास। तो जब हम वो चीज़ का डिक्लेरेशन करते हैं, वो हमें एक साइड पे स्लिप निकलती है उस मशीन से, तो वो स्लिप लेके हमें साइड पे बिठा देते हैं। उसके बाद वो वन बाय वन हमारा नाम लेते हैं, स्टडी परमिट इशू का होता है एक साइड से। तो वो जब हम स्टडी परमिट लेते हैं तो एक अलग काउंटर पे जाना होता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना, आपको 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने हैं कि हमारे पास हमारे बैंड्स कितने थे, किस मॉड्यूल में कितने-कितने बैंड्स थे। मेरे सामने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो पहले बैंड्स के लिए पूछ रहे थे। मेरे को उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो सिर्फ़ पूछा प्रोग्राम कौन-सा है, कितने साल का है। बस मेरे को ये चीज़ पूछी और कॉलेज कौन-सा है। बाकी बच्चों को सिर्फ़ ये चीज़ पूछ रहे थे कि कितने बैंड्स हैं, कौन-सा कॉलेज है, कहाँ रहोगे। इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं और कुछ बंदों से तो कुछ भी नहीं पूछा। सिंपली स्टडी परमिट लिया। बट हाँ, जब आप स्टडी परमिट लो वहाँ पे आपकी जो नीचे गाइडलाइन दी होती है कि हाँ, ये बंदा फुल टाइम लीगली काम करने के लिए ये सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा होगा और आप ध्यान रखोगे कि आपको जब आपने स्टार्ट से लेके जब तक आप दुबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो जाते, चाहे आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है, चाहे आपकी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं रखने हैं, ना किसी चेक इन बैग में डालते हैं। मेरे को पता है कि जब हम बोर्डिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग में सोचें चल रही होती हैं डॉक्यूमेंट्स, कभी यहाँ बोर्डिंग, कभी यहाँ पे सिक्योरिटी चेक, कभी यहाँ पे कुछ, कभी वहाँ पे कुछ। तो उस टाइम पे हड़बड़ी में नहीं